नमस्कार साथियों, और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। साथियों, जब हम देवियों की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, दिव्य स्त्रीत्व की ऊर्जा की बात करते हैं, तो हमारे मन में माँ दुर्गा के 9 रूपों की छवि उभरती है। इसी तरह माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, ये वो नाम हैं जो हमारी चेतना में बसे हुए हैं। लेकिन हमारे वेदों और पुराणों में इन देवियों के अलावा कुछ ऐसी देवियों का वर्णन मिलता है जो हमारे जीवन के हर पल में मौजूद हैं। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के गहरे अंधेरे तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, पर हम उन्हें जानते तक नहीं हैं। आज हम समय के धुंधलके में छिपे कुछ ऐसे पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे उन 7 देवियों के विषय में जिनका उल्लेख वेदों की ऋचाओं में तो है, लेकिन उनकी कहानियां आज बहुत कम लोग जानते हैं। ये वो देवियां हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू में अदृश्य रूप से मौजूद हैं, जो आदिकाल से दिव्य स्त्री शक्ति का प्रतीक हैं और जिन्हें जानना खुद को जानने जैसा है। साथियों, आज हम देवी शक्ति के उन्हीं 7 अनसुने अध्यायों को खोलेंगे। तो साथियों, मेरे साथ इस यात्रा के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये कहानी है द हिडन पावर ऑफ डिवाइन फेमिनाइन की। तो चलिए मेरे साथ इस रहस्यमय यात्रा का आरंभ करते हैं। साथियों, हमारी सूची में पहली देवी वो है जिनके कारण ही देवताओं का अस्तित्व है, जिन्हें देवों की माँ भी कहा गया है। उनका नाम है देवी अदिति। देवी अदिति के नाम का उल्लेख वेदों में, पुराणों में बारंबार आता है, लेकिन आज के सामान्य जनमानस द्वारा उन्हें भुला सा दिया गया है। साथियों, आज जब हम मदर ऑफ गॉड्स अर्थात देवताओं की माता का नाम सुनते हैं तो शायद हमें कोई और नाम याद ना आए, लेकिन वेदों में सबसे पहले यह स्थान देवी अदिति को दिया गया था। अदिति का मतलब है जो अनंत है, जो असीम है, अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं है, बाउंडलेस, इनफाइनाइट। ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 89 के श्लोक 10 में लिखा है, अदिति द्यौः अदिति अंतरिक्षम अदिति माता सपिता सपुत्र विश्वे देवा अदिति पंचजना अदिति जातम अदिति जनित्वम। यानी अदिति ही आकाश है, अदिति ही अंतरिक्ष है, अदिति ही माता पिता और पुत्र भी है। साथियों, माता अदिति सिर्फ देवों की ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की माँ है। इंद्र, वरुण, मित्र, आर्यमा सभी 12 आदित्य देवी अदिति या माता दिति की ही संतान हैं। अदिति जो असीमता है, जो अनंतता है, वो बंधनों से मुक्ति हैं, अनंत ऊर्जा का वो स्रोत हैं जिसे हम शायद भूल चुके हैं। तो साथियों, देवताओं तथा सभी 12 आदित्यों की माता अदिति के विषय में जानने के बाद अब आइए हम दूसरी गुमनाम देवी के विषय में जानते हैं, और वे हैं देवी उषा। उषा अर्थात भोर की देवी, सुबह की देवी, प्रातःकाल की देवी, जिन्हें भी आज लगभग आजकल भुला दिया गया है। साथियों, हर सुबह जब आप उठते हैं, जब अंधेरे को चीरकर पहली किरण आपकी खिड़की से अंदर आती है, तो वो उषा का ही आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है उस नई किरण, सुबह की नई किरण के साथ। ऋग्वेद में उषा की स्तुति सबसे अधिक बार की गई है। देवी उषा के बारे में ऋग्वेद का एक मंत्र कहता है, उषा अश्वम इव आयुक्त शुभका रथम अर्वांग युक्त्वा ही रश्मयः सूर्यः विश्वम तत् भास्यति अति। अर्थात उषा ने अपने घोड़ों को रथ में जोत दिया है, सूर्य ने अपनी किरणों को फैला दिया है और पूरे विश्व को प्रकाशित कर दिया है। उषा केवल सुबह नहीं है, वो आशा है, पुनर्जन्म है, हर नए दिन के साथ मिलने वाली एक नई शुरुआत है। वैदिक ऋषि उषा को युवती देवी कहते थे, जो कभी बूढ़ी नहीं होती, हर दिन नई, हर दिन ताजी, हर दिन जीवन से भरी होती है देवी उषा। पर सवाल यह है, जब हम हर सुबह उठते हैं तो क्या कभी हम उषा को धन्यवाद देते हैं? क्या कभी हमने सोचा कि ये प्रकाश, ये उम्मीद कहाँ से आती है? वेदों में वर्णित इस प्रमुख देवी को आखिर क्यों भुला दिया गया, यह एक कुतूहल का विषय है। साथियों, उषा ने दिन की शुरुआत की, लेकिन जब सूरज ढल जाता है,
जब अंधेरा छा जाता है तब आती हैं रात्रि देवी, जिन्हें भी आजकल लगभग भुला दिया गया है। साथियों, हम रात से डरते हैं, अंधेरे को बुरी चीज मानते हैं, लेकिन ऋग्वेद में रात्रि की स्तुति इस प्रकार से की गई है। ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 113 के श्लोक 2 में लिखा गया है, निहि उ रात्रि दुहिता दिवा अहाशी ज्योतिषा सह सा नः अद्यसा रीरिषत पूर्वी उपहनमा ईशा। अर्थात हे रात्रि, तुम दिव्य पिता की पुत्री हो, तुम प्रकाश के साथ आई हो, तुम हमारे पूर्वजों की रक्षा करो और हमारी भी रक्षा करो। साथियों, रात्रि देवी केवल अंधेरा नहीं है, वो शांति है, विश्राम है और हर उस बुराई से सुरक्षा प्रदान करती है जो अंधेरे में छिपी होती है। वैदिक काल में लोग रात्रि देवी की प्रार्थना करते थे ताकि रात्रि देवी उन्हें डाकुओं से, जंगली जानवरों से और बुरे सपनों से बचाए। रात्रि वो समय है जब हमारी आत्मा अपने भीतर स्वयं झांकती है, जब ध्यान और साधना का असली समय होता है। साथियों, उषा और रात्रि ये 2 बहनें हैं, एक दिन की देवी है, दूसरी रात की देवी है। ये दोनों देवियां मिलकर हमारे जीवन का संतुलन बनाती हैं। साथियों, अब चलते हैं चौथी देवी के पास, जिनका वर्णन वैदिक साहित्य में प्रचुरता से मिलता है, और वो देवी माता है हमारी पृथ्वी माता। साथियों, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी हमारी माता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अथर्ववेद में पूरा एक सूक्त पृथ्वी माता को समर्पित है। अथर्ववेद मंडल 12 के सूक्त 1 के श्लोक 12 में लिखा है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः परजन्यः पिता स उनः पिपर्तु। अर्थात धरती मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं, बादल पर्जन्य अर्थात पर्जन्य हमारे पिता हैं, वे हम सबका पालन पोषण करें। ये मंत्र सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये मंत्र हमारे पूर्वजों की उस सोच को दर्शाता है जिसमें प्रकृति को एक परिवार माना जाता था, प्रकृति को एक देवी माना जाता था। पृथ्वी वो माता है जो हर बीज को अंकुरित करती है, हर फसल को उगाती है, हर जीव को आश्रय देती है। और अथर्ववेद में पृथ्वी माता के लिए एक और अद्भुत मंत्र लिखा गया है। वो मंत्र यह है, यस्याम आपः परिचराः समानो अहनी आयन्ति सततम दिवा च सा नः भूमि पूर्व पेये दधातु प्रथमे वयसि प्रतिरातु दीर्घम। अर्थात जिस पृथ्वी पर जल निरंतर दिन रात बहता है वह हमें समृद्धि प्रदान करे और हमें लंबी आयु दे। लेकिन साथियों, आज इसी पृथ्वी माता को हम प्रदूषित कर रहे हैं, जहरीला कर रहे हैं। तो क्या पृथ्वी माता के प्रति हमारी यही श्रद्धा होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो साथियों, वेदों में प्रमुखता से वर्णित और वैदिक जमाने में प्रमुखता से पूजे जाने वाली 5वीं देवी हैं अरण्यानी, जिनके बारे में आज शायद ही कोई जानता हो। साथियों, जब आप जंगल में जाते हैं तो जंगल का वो सन्नाटा, वो रहस्यमय शांति, वो अनकही आवाजें जो आप जंगल में जाने पर महसूस करते हैं, वो दरअसल में देवी अरण्यानी की ही उपस्थिति होती है। ऋग्वेद में देवी अरण्यानी का एक पूरा सूक्त है जो बेहद काव्यात्मक ढंग से लिखा गया है। अरण्यानी अरण्यानी असोया प्राइव नश्यसि कथाग्रामम न पृच्छसि न त्वाभिः इव विदन्ति। यह श्लोक ऋग्वेद के 10वें मंडल के 146वें सूत्र का पहला श्लोक है, जिसका अर्थ है, हे अरण्यानी, तुम जंगल में ऐसे गायब हो जाती हो मानो खो गई हो। तुम गांव की ओर क्यों नहीं आती? क्या तुम्हें जंगल से भय नहीं लगता? साथियों, अरण्यानी वन्य जीवन की रक्षक देवी है, जंगल की आत्मा है। वो वहां रहती हैं जहां मनुष्य नहीं पहुंच सकता, जहां प्रकृति अपने सबसे शुद्ध रूप में निवास करती है, वहीं देवी अरण्यानी का वास होता है। ऋग्वेद
कहता है, घोषा एव यान प्रचरा सुसंकाशा सायं यह काश्चित पशुमंतम चरंतम। अर्थात वो अरण्यानी देवी घंटियों की ध्वनि से भरी है। वो घंटियां जो पशुओं के गले में बांधी जाती उस ध्वनि से भरी है। वह शाम को मवेशियों के साथ चलने वाली है, चलती हैं, लेकिन उन्हें कोई देख नहीं सकता। अरण्यानी दिखती नहीं है, महसूस होती है। वो उस हर पेड़ में है जो ऑक्सीजन देता है, उस हर नदी में है, हर उस नदी में है जो जंगल से निकलती है। लेकिन आज जंगल काटे जा रहे हैं, तो क्या देवी अरण्यानी भी हमसे दूर चली जा रही हैं? निश्चय ही अगर इस प्रकार से जंगल काटे जाएंगे तो अरण्यानी हमसे दूर चली ही जाएंगी। तो साथियों, अब आती है छठवीं देवी, जो वैदिक काल में प्रमुखता से पूजी जाती थी, और ये सबसे रहस्यमय और भयानक देवी है, जिनका नाम है निरृति। देवी निरृति, जिसका मतलब है विनाश की देवी। निरृति यानी विनाश, मृत्यु और सब कुछ समाप्त हो जाना। ऋग्वेद में निरृति का उल्लेख दक्षिण पश्चिम दिशा नैऋत्य से जुड़ा हुआ है, जिसे हिंदू ज्योतिष में अशुभ माना जाता है। नैऋता दिशा यानी नृत्य की दिशा, जिसे नृत्य भी कहते हैं, जहां से मृत्यु आती है। लेकिन अथर्ववेद का एक मंत्र कहता है, परानृत्या नयतु प्रवत्ताम, अर्थात नृत्य को दूर भगाओ क्योंकि वो विनाश लाती है। तो साथियों, सवाल ये उठता है कि क्या नृत्य बुरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देवी नृत्य बिल्कुल बुरी नहीं है। दरअसल नृत्य ब्रह्मांड का एक जरूरी हिस्सा है, क्योंकि जो भी पैदा हुआ है उसे एक दिन नष्ट होना ही है। यह प्रकृति का नियम है। बिना विनाश के नई सृष्टि का सृजन नहीं हो सकता। बिना रात के सुबह नहीं हो सकती। बिना मृत्यु के जन्म का कोई अर्थ नहीं है। नृत्य हमें याद दिलाती है कि जीवन अनंत नहीं है, जीवन का अंत निश्चित है। इसलिए हर पल को जियो और हर पल को महत्व दो। तो साथियों, गुमनाम देवियों की इस श्रृंखला में नृत्य के बाद 7वें और आखिरी नंबर पर नाम आता है देवी शची का, जिन्हें हम इंद्राणी या स्वर्ग की रानी के रूप में भी जानते हैं। शची इंद्र की पत्नी है, स्वर्ग की रानी है। लेकिन शची सिर्फ एक रानी ही नहीं थी, शची एक योद्धा भी थी, शची एक शक्ति थी। और जैसा कि ऋग्वेद में शची को शक्ति की देवी कहा गया है। ऋग्वेद के मंडल 10 के सूक्त 15 के श्लोक 1 में कहा गया है, इंद्राणीम वह आहुवे मतिम स्वस्ते कृता या न मध्यमा करत प्रजायई शुभ गायई। अर्थात हम इंद्राणी का आह्वान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को कल्याणकारी बनाए, जो हमें संतान और सौभाग्य प्रदान करें। शची को उन अष्टमातृकाओं यानी 8 देवी माताओं में गिना जाता है, जो रक्षा और शक्ति की देवियां हैं। लेकिन शची की एक कहानी और भी है। एक बार इंद्र राक्षसों से युद्ध में हार गए और भय से या लज्जा से छिपने लगे। तब शची ने उन्हें फिर से युद्ध के लिए प्रेरित किया। इंद्र को उन्होंने दोबारा साहस दिया और इंद्र ने राक्षसों से दोबारा युद्ध किया और विजय प्राप्त की। इस प्रकार शची केवल पत्नी नहीं थी, शची एक प्रेरणा भी थी और वे शक्ति का स्रोत भी थी। लेकिन आज हम शची को भी भूल चुके हैं। आखिर क्यों? तो साथियों, ये थी वो 7 देवियां जो हमारे वेदों में है, हमारे ग्रंथों में हैं, लेकिन आज वे हमारी पूजा में शायद ही शामिल हैं। अदिति जो ब्रह्मांड का स्रोत हैं, जो देवताओं की माता हैं, जिनके कारण देवताओं का अस्तित्व है। उषा जो हर सुबह हमें जगाती हैं, हर प्रातःकाल हमें नई किरण से संवारती हैं। रात्रि जो हर रात हमारी रक्षा करती है, अंधेरे से हमें डराती नहीं बल्कि अंधेरे में हमारी हिम्मत देती है। पृथ्वी जो हमें अन्न जल और जीवन देती है। अरण्यानी जो जंगलों की आत्मा है। नृत्य जो हमें याद दिलाती है
कि जीवन नश्वर है, सची जो हमें साहस और शक्ति देती है। साथियों, ये सातों देवियां आज भी हमारे जीवन में मौजूद हैं, बस हमने उन्हें पहचानना बंद कर दिया है। सोचिए, जब हम सुबह उठते हैं तो क्या हम देवी उषा को धन्यवाद देते हैं? जब हम खाना खाते हैं तो क्या हम पृथ्वी माता का आभार मानते हैं? क्योंकि ये भोजन तो पृथ्वी माता ने ही दिया है। जब हम जंगल काटते हैं तो क्या हम अरण्यानी का दर्द महसूस करते हैं, जो कि जंगल की देवी हैं? साथियों, ये देवियां केवल पौराणिक कथाएं नहीं हैं, ये प्रकृति हैं, ये जीवन है, ये हमारे अस्तित्व का आधार है। तो अगली बार जब आप सुबह उठें तो उषा को याद करें, जब रात हो तो रात्रि का सम्मान करें, जब धरती पर कदम रखें तो पृथ्वी माता को प्रणाम अवश्य करें, क्योंकि ये देवियां हमारे वेदों में ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय दिव्य शक्ति।